नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द ईपीएफओ गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त पेंशन धारकों के लिए 3 प्रमुख बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं, जो कि हर पेंशन धारक कर्मचारी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। जनवरी 2026 से 7500 ईपीएस पेंशन कन्फर्म्स को लेकर बड़ी खबर आई है। जी हां दोस्तों, तो जनवरी से ही 7500 न्यूनतम पेंशन किस तरीके से तय बताई जा रही है और लाखों पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत किस तरीके से आई है। ईपीएस 95 की पेंशन को लेकर बिग अपडेट 2026 के अंदर किस तरीके से और कौन सा निकल कर आया है, पूरी जानकारी इसके बारे में आप सभी को दी जाएगी। और इसी के साथ अगली जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है वो है कर्मचारियों को मार्च 2026 से पहले मिलेगा बड़ा तोहफा। जी हां दोस्तों, करोड़ों कर्मचारियों के लिए यहां पर बड़ी राहत बताई जा रही है। मार्च 2026 से पहले ईपीएफ से जुड़ा है एक बड़ा तोहफा। तो आखिरकार दोस्तों 2-3 महीनों के इंतजार के बाद यहां पर जो है बड़ी खबर आई है। ईपीएफ से जुड़ा हुआ बड़ा तोहफा आपको मिलने जा रहा है, जो कि मार्च से पहले मिलेगा। तो अभी बहुत टाइम पड़ा है, आप पहले ही जान लीजिए कि कौन सा तोहफा आम सभी को देखने को मिल सकता है। इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही हम लेटेस्ट अपडेट की बात करेंगे कि कर्मचारियों के लिए जो बड़ी राहत है वो ईपीएफ से जुड़े तोहफे को लेकर है। तो कौन सा तोहफा आपको जल्द देखने को मिलेगा, तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी जो है इस वीडियो के अंदर जानते हैं। लेकिन आपसे एक ही निवेदन रहेगा कि वीडियो को आप लास्ट तक, एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने पेंशन धारक मित्र दोस्तों में शेयर करिएगा। पेंशन धारकों की तमाम ग्रुप्स में भेज दीजिएगा ताकि वो भी पेंशन से जुड़ी हर बड़ी अपडेट को सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित बिना किसी देरी के जान सकें। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं, जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के लिए आई है कि जनवरी 2026 से 7500 ईपीएस की पेंशन कंफर्म हो गई है। यानी जनवरी से ही इसी महीने से 7500 की न्यूनतम पेंशन आपको मिलना तय हुई है। लाखों पेंशन भोगियों के लिए ये जो खबर आई है ये बड़ी राहत भरी है। तो चलिए ईपीएस 95 पेंशन को लेकर आइए इस बड़े अपडेट की विस्तार से चर्चा करते हैं। जी हां, 2026 से ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए ऐसी खबर सामने आ रही है जिसका जो इंतजार है वो लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को सालों से था। जी हां, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 7500 किए जाने की चर्चा ने बुजुर्ग पेंशनर्स के बीच नई उम्मीद जगा दी है। बढ़ती महंगाई, दवाइयों के खर्च और सीमित मासिक आय के बीच ये अपडेट पेंशन भोगियों के लिए आर्थिक राहत की तरह जो है देखा जा रहा है। ईपीएस पेंशन मुख्य रूप से उन कर्मचारियों के लिए होती है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ईपीएफओ के जरिए पेंशन योगदान किया है। कब तक बहुत बड़ी संख्या में पेंशनर्स को बेहद कम राशि मिल रही थी, जिससे रोजमर्रा का जो खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। ऐसे में 2026 से न्यूनतम पेंशन जो है 7500 यानी कि 7500 की बात करें, पेंशन सिस्टम में एक बड़े सुधार के रूप को यहाँ पर देखा जा रहा है। बहुत ही बड़ा ये कदम देखा जा रहा है। अब दोस्तों 7500 न्यूनतम पेंशन का मतलब क्या है? तो जनवरी 2026 से अगर अपडेट लागू होता है तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 10,995 के तहत आने वाले किसी भी पात्र पेंशन भोगी को यहाँ पर 7500 से कम मासिक पेंशन नहीं दी जाएगी। जिन पेंशन धारकों को अभी 1000, 2000 या फिर 3000 जैसी कम राशि मिल रही थी, उनके लिए पेंशन बढ़ाकर न्यूनतम स्तर तक लाई जा सकती है। इससे पेंशन को हर महीने तक न्यूनतम आय पेंशन धारकों को मिलती रहेगी, जिससे घर का खर्चा हो गया, दवाइयाँ, बिजली, पानी के बिल और अन्य ज़रूरी खर्चे पूरी करने में थोड़ा बहुत आसानी हो जाएगा। बुजुर्गों के लिए ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, बल्कि सम्मान और आत्मनिर्भरता से जुड़ा हुआ भी एक अहम मुद्दा बन गया है। वहीं बात करें कि पेंशन बढ़ाने की आखिरकार ज़रूरत क्यों महसूस की गई, क्यों ये ज़रूरी है पेंशन बढ़ाना 7500 करना, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो पिछले एक दशक में महंगाई ने ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। दवाइयाँ हो, इलाज हो, किराया हो, राशन और दैनिक जीवन के अंदर काम आने वाली चीज़ों की कीमतें जो है वो लगातार बढ़ी हैं। लेकिन ईपीएस पेंशन में लंबे समय से अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है। कई पेंशनर्स तो 1050 और 500 तक की मामूली पेंशन के बीच हाल फिलहाल में पा रहे हैं, जो आज के समय में बेहद कम है, बहुत कम है। ऐसे में सरकार और संबंधित संस्था पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि पेंशन्स की राशि अब उनको यहाँ पर इंक्रीज करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। 2026 में 7500 की पेंशन की चर्चा हुई और इससे लंबे संघर्ष और मांग का ये जो नतीजा माना जा रहा है, ये अपडेट जो 7500 की पेंशन को लेकर आया है। अब यहाँ पर सवाल रहता है कि किन पेंशन धारकों को सबसे ज़्यादा जो है वो फ़ायदा मिलेगा। तो इस अपडेट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन ईपीएस 95 के पेंशनर्स को यहाँ पर मिलने वाला है जिनकी मौजूदा पेंशन बहुत ज़्यादा कम है।
खासकर निजी कंपनी के अंदर जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, कम वेतन पर काम करने वाले लोग हैं, लंबे समय से पेंशन पर निर्भर बुजुर्ग हैं, वो अब जो है बड़ी राहत महसूस कर पाएंगे। इसके अलावा विधवा पेंशनर्स हो गए, आश्रित परिवारों के लोग हो गए, काफी बढ़ोतरी अहम हो सकती है। हालांकि अंतिम लाभ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि सरकार और कर्मचारी जो भविष्य निधि संगठन है वो कौन से नियम और कौन सी पात्रता शर्तें तय करते हैं। लेकिन ये जो अपडेट है ये बहुत ज़्यादा खास बताया जा रहा है, क्योंकि 7500 की पेंशन से अब बुनियादी ज़रूरतें थोड़ी बहुत आसानी से पूरी ज़रूर हो सकती है। ये सभी के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है। अब इसके बाद अगली बड़ी खबर को लेकर बात करें तो ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के लिए आ चुकी है, क्योंकि कर्मचारी जो हैं उनके लिए मार्च 2026 से पहले बड़ा तोहफा मिलेगा, ऐसी बात बताई जा रही है। जो करोड़ों कर्मचारियों तो उनके लिए राहत भरी खबर है कि मार्च 2026 से पहले ईपीएफ से जुड़ा बड़ा तोहफा जो है उनको देखने को मिलेगा। तो ईपीएफओ के एम्प्लॉइज को लेकर कौन सी गुड न्यूज़ आई है, कौन सा तोहफा मिलेगा, मार्च 2026 से पहले किस तरीके से मिलेगा और किन किन लोगों को इसका लाभ होगा, चलिए इस अपडेट की भी पूरी चर्चा इस वीडियो के अंदर करते हैं। देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है जो जीवन बदलने वाली साबित हो सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ जल्द ही ईपीएस निकासी प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिजिटल और सरल बनाने जा रहा है। आने वाले समय के अंदर श्रमिक जो है वो एटीएम और यूपीआई के आधार पर अपना पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे, जो कि बहुत ज्यादा क्रांतिकारी कदम माना जाएगा। केंद्रीय क्षार मंत्री मनसुख मांडविया ने एक अपने इंटरव्यू के दौरान जानकारी दी थी कि प्रशासन की कोशिश है कि ये नई सुविधा मार्च 2026 से पहले ही आप सभी के लिए शुरू कर दी जाए, इसलिए ये बताई जा रही है। श्रम मंत्री ने बताया कि अभी भी वर्कर्स जरूरत पड़ने पर ईपीएस का 75% हिस्सा तुरंत निकाल सकती हैं, लेकिन प्रक्रिया में कई फॉर्म तकनीकी परेशानियां आती हैं और यही कारण है कि सरकार ने इसे पूरी तरीके से बदलने का निर्णय ले लिया है। जनवरी 2026 तक ये महत्वपूर्ण योजना जो है अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और जल्द ही देश के अंदर लागू होने की भी संभावना है। ये नई सुविधा कर्मचारियों को उनके धन तक तेजी से और आसानी से पहुंच प्रदान करने के लिए बनाई गई है, यानी डिजिटल निकासी की नई व्यवस्था लागू की जाएगी। इन्हीं समस्याओं को खत्म करने के लिए ईपीएफओ एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहा है जिसमें पीएफ निकासी एटीएम और यूपीआई जैसी सुविधाओं के जरिए हो सके। इससे कर्मचारियों को बैंक या फिर दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़े, धनराशि तेजी से खाते में पहुंच सके। मंत्री ने कहा कि ईपीएस का पैसा पूरी तरीके से कर्मचारियों का होता है, लेकिन फिलहाल इसमें निकालने के लिए अलग अलग फॉर्म, अलग अलग श्रेणियां और अलग अलग शर्तें हैं। यही वजह है कि कई बार दावे अस्वीकार हो जाते हैं या फिर लंबे समय तक वो लंबित पड़े रहते हैं, पेंडिंग में पड़े रहते हैं। सरकार अब इस पूरी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने पर काम कर रही है, ताकि पेंशन धारकों को उनके पैसे के लिए कोई न रोक सके, कोई रोक टोक ना हो सके। हाल ही में ईपीएफओ ने पीएफ निकासी से जुड़े कई अहम सुधारों को भी मंजूरी दी है। जनवरी 2026 से इन सभी महत्वपूर्ण सुधारों की पूरी तैयारी जो है कर दी जा चुकी है। कर्मचारी इसका बेसब्री से इंतजार कर रही है। ये व्यवस्था आपात स्थिति के अंदर विशेष रूप से उपयोगी जो है वो साबित हो सकती है। ऐसा बताया जा रहा है क्योंकि पहले पीएफ का पैसा निकालने के लिए 13 अलग अलग श्रेणियां थीं, जिसमें भिन्न भिन्न नियम और सेवा शर्तें थीं। इनमें कर्मचारियों को भ्रम की स्थिति रहती और समझना मुश्किल था। अब इन सभी श्रेणियों को मिलाकर नियमों को आसान कर दिया है, जो सराहनीय कदम है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि उनकी पीएफ निकासी सिर्फ कर्मचारी का योगदान ही नहीं, बल्कि नियोक्ता का योगदान, उस पर मिलने वाला ब्याज भी यहां पर शामिल होता है। यानी अब कर्मचारी 75% पीएफ निकाल सकेगा तो पहले की तुलना में काफी ज्यादा रकम मिलेगी। ईपीएफओ ने योगदान से जुड़े नियमों को भी सरल बना दिया है। पहले अलग अलग कारणों से 2 से 3-4 साल तक सेवावधि जरूरी थी, अब इसे सभी मामलों में समान रूप से 12 महीने तक कर दिया है। जनवरी 2026 तक ये सभी नियम पूरी तरीके से लागू होने की बात हो रही है, जो कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत का कारण बनेंगे। बहुत बड़ा ये अपडेट जो है मार्च से पहले आप सभी पर लागू होगा और आपको तमाम तरीके के भिन्न भिन्न लाभ मिलेंगे।